वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द टेस्ट ऑफ क्लास। बच्चों, आज हम लोग अगली क्लास देख रहे हैं जिसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हमने कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स पहले पढ़ लिया है। इसके उससे पहले हमने फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, उससे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी, इकोनॉमिक टेरिटरी, नॉर्मल रेंट एंड सर्कुलर फ्लो, इसके अंदर स्टॉक फ्लो एंड रियल मनी, नॉमिनल एंड फ्लो एंड रियल फ्लो को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम आगे और जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स को उसको पढ़ने वाले हैं, जिसमें अभी हम 4 टॉपिक्स को देखेंगे। जिसके अंदर पहला है हमारा इन्वेस्टमेंट, दूसरा है हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, तीसरा है हमारा डेप्रिसिएशन, चौथा है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। इसको हमें जानना है। ठीक है, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है इस फिगर में? आपको यहाँ पे फाइनेंस दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे कैपिटल गुड्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रहा है ना, मशीन। ठीक है ना, दिख रहे हैं, मशीन्स हैं। दिस इज योर फाइनेंस। ठीक है, मशीन हो गया। यहाँ पे आपको साइड में प्लांट दिखाई दे रहा है, ये आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, ये सड़कें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यानी एक इकोनॉमी के अंदर, मैं कह सकता हूं एक इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना, एक देश की इकोनॉमी के अंदर बिल्डिंग्स, प्लांट, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, ठीक है ना, रॉ मटेरियल्स, ये सारी चीजें कलेक्टिवली एक साथ हम बोलते हैं कैपिटल स्टॉक। क्या बोलते हैं? ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैपिटल स्टॉक। ठीक है ना, ऑल दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज कैपिटल स्टॉक। ठीक है ना, ऑल दीज थिंग्स लाइक मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, प्लांट, फाइनेंस, ठीक है ना, ये सारी चीजें एक साथ कलेक्टिवली करते हैं हम इकोनॉमी के अंदर, एक इकोनॉमी के अंदर, तो हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है ना, अब मैं बोल रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। तो अब वो देखो, इस एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में हम क्या कर रहे हैं? हम और एडिशन कर रहे हैं। मतलब बिल्डिंग 1 थी, इसमें एक और जोड़ दे रहे हैं। प्लांट 1 था, इसमें हम एक और जोड़ रहे हैं। फाइनेंस और बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है ना, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ा दी, हमने मशीनें और बढ़ा दी, हमने इस तरह की गाड़ियां और बढ़ा दी। तो हमने क्या किया? एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक किया। हमने क्या किया? ये हम और जोड़ रहे हैं ना। वी आर डूइंग एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। एडिशन टू द existing कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी। मतलब जो ऑलरेडी आपके देश में कैपिटल स्टॉक है, जो बिल्डिंग्स है, प्लांट है, मशीन है, उसमें हम जोड़ दे रहे हैं। मान लो सपोज कि जो पहले, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन सब की जो मशीन, पहले जो मशीन थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, प्लांट, बिल्डिंग था, इसकी वैल्यू 100 रुपए की थी। ठीक है, सपोज $100 बिलियन की थी। अभी इसमें हमने $10 बिलियन और ऐड कर दिया। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 110 कह रहा हूं, 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। यानी हमने इसमें एडिशन कितना डाला? हमने इसमें $10 बिलियन एडिशन किया। तो वो जो एडिशन किया ना, वही हमारा क्या है? वही हमारा इन्वेस्टमेंट है। वही हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट, ताकि और गुड्स एंड सर्विस को क्रिएट किया जा सके, इकोनॉमी को और बूस्ट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा के, बिजनेस को और सपोर्ट करके देश के अंदर जीडीपी और एनएनपीएफसी को और बढ़ाया जा सके, ताकि इकोनॉमी और ग्रोथ करे, देश आगे बढ़े। बात में आ रही? बोलो। अब देखो, अब इस कैपिटल स्टॉक में क्या है ना, इस 110 की जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, इसके अंदर ये जो कुछ प्लांट है, बिल्डिंग, मशीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये टाइम के साथ रहते रहते ना
इनकी वैल्यू डाउन होती है, हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑल दीज आर द कैपिटल स्टॉक। और आपने इस सारी चीज़ों को आपने 11th में पढ़ा था कि जो कैपिटल स्टॉक के अंदर जो मशीनें होती हैं, बिल्डिंग्स होती है, प्लांट्स होते हैं, इनकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, एक समय बाद गिरने लगती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली तो इन्वेस्टमेंट कितनी की दिख रही है, टोटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर 110, बट रियल में वैल्यू तो नहीं है ना। क्यों? सपोज कि तुमने एक गाड़ी खरीदी, 50 लाख की गाड़ी है, ठीक है ना। अब साल भर बाद भी लोगों से क्या बोलोगे, अरे उसके पास तो 50 लाख की गाड़ी है, मतलब लोग तुम्हें क्या बोलेंगे, उसके पास तो 50 लाख की गाड़ी है। 2 साल बाद भी बोलेंगे अरे 50 लाख की गाड़ी से चलता है, अरे 50 लाख की गाड़ी चलता है। 3 साल बाद भी बोलेंगे, 4 साल बाद भी बोलेंगे और उसके पास तो 50 लाख की गाड़ी है। बट एक्चुअली अगर उसको मार्केट में मिलने जाएगा तो 50 लाख मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि समय के साथ उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। वैसे ही इकोनॉमी के अंदर दिखती तो है 110 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी, बट इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है ये इसके अंदर इंक्लूड है डेप्रिसिएशन। इसीलिए इस टोटल इन्वेस्टमेंट को हम बोल रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्यों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं? इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड है। और इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन, तो मुझे मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। इसी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, डेप्रिसिएशन, तो मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। यानी ये हमारा एक नेशनल इनकम के अंदर पहला फॉर्मूला क्रिएट हो गया कि ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट। ग्रॉस में से हम नेट घटाएंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा, और उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी 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 नन्नू उन्नू बच्चों। ग्रॉस में से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, तो हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया नेट। यानी हमारा फॉर्मूला नंबर 1 अंडर द नेशनल इनकम मिल गया हमको, ठीक है। यानी कैपिटल स्टॉक के अंदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, हमने एग्जिस्टिंग कैपिटल और ऐड किया तो हमारा इन्वेस्टमेंट बन गया। कलेक्टिवली हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उससे बोल रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। उसके अंदर जो वैल्यू गिर रही है उससे हम बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को हटा दे रहे हैं तो मिल जा रहा है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। यानी आज के टाइम की एक्यूरेट वैल्यू इकोनॉमी की क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन इंक्लूड है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, हम उसे बोल रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो गया आई थिंक, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रेफरेंस बुक पे भी आएंगे। इसमें अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, और अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो, मैं वीडियो फिर से डाल दूंगा, ठीक है। बट अभी मैं थ्योरी आगे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी हम देख लेंगे, इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे बट रिटर्न में लिखेंगे दिखेंगे। बाकी अगर किसी को इतना समझ में आ गया तो वो वीडियो इसको छोड़ के नेक्स्ट क्लास में जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आगे हम कुछ थ्योरेटिकल कंटेंट को रीड करेंगे ताकि हमें एग्जाम पर्पज़ में हमें वहाँ पे हेल्प हो जाए, ठीक है। एक बार इसको वापस देख लो। चलो आगे हम थोड़ा कंटेंट को भी देख लेते हैं। ये मेरा गायब हो गया, इसको मैं सेव कर लूँ, नहीं रहने दो, मैंने इसे गायब कर दिया। अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा कंटेंट हम देख लेते हैं। चलो, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हम दूसरी भाषा में क्या बोल रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कैपिटल को हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन बोल रहे हैं, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। यानी वो क्या है, जो आपकी कैपिटल स्टॉक है उसमें एडिशन हो रहा है। इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल स्टॉक है, मैंने दिखाया था कैपिटल स्टॉक के अंदर आपकी मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें एक साथ आ रही हैं, वही हमारी क्या है, कैपिटल स्टॉक। और उसी के अंदर जो एडिशन हो रहा है वही हमारा इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हमने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करा लिया, हमने मशीन को खरीद लिया, इन्वेंट्री में और गुड्स भर दिए, ठीक है ना, बस में रही है। और इन्वेस्टमेंट के 2 फॉर्म है, एक ग्रॉस और एक नेट, मैंने बता दिया। ग्रॉस क्या है, बिफोर मेकिंग अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी इन स्टॉक के अंदर जो हमने इन्वेस्ट कर रखा है उसके अंदर जो वैल्यू डाउन हो रही है उसको हमने घटाया नहीं है, वो हमारा क्या है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो। अब इसके अलावा बोल रहे आगे, कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड स्टॉक, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड अनसोल्ड गुड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कैपिटल स्टॉक के अंदर बता रहे क्या क्या चीजें आती हैं, फिक्स एसेट जैसे हमने देखा था, प्लस कुछ रॉ मटेरियल्स पड़े थे, उन सबको हम कलेक्टिवली एक साथ क्या बोल रहे हैं, कैपिटल स्टॉक्स बोल रहे हैं।
ठीक है ना, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट वो है जो हमने खर्चा किया है इन सब चीजों को एक्वायर करने में, ठीक है। बोल रहा आगे, however gross investment does not indicate the actual change in economy's stock of productive assets for the given during the production process some amount of fixed capital is used up this loss। मैंने वही आपको जो बताया मैंने कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक्चुअल चेंज को नहीं बता पाता। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, इस ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है ना, मेरा वो वाला एग्जांपल जो मैंने बाइक कार वाला बताया कि भैया गाड़ी तो आपके पास 50 लाख की पड़ी हुई है 3 साल से, कहने को तो 50 लाख की है, लेकिन बेचने जाओगे तो भैया शायद 10 लाख भी ना मिले। बात में आ रही है बोलो? तो ये वही कहानी यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट मैंने बता दिया आपको, उसी ग्रॉस में से हम माइनस क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन, यानी हमारा फॉर्मूला नंबर 1 यहां से रेडी हो गया। क्लियर है? अच्छा, डेप्रिसिएशन क्या होता है हमने 11th में पढ़ रखा है, बट फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनके लिए बता दें कि डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है भैया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी फिक्स असेट्स के अंदर जो वैल्यू क्या होती है, गिरती है। क्यों भैया? समय के साथ पैसेज ऑफ टाइम, यूज करते करते नॉर्मल वियर एंड टियर, ठीक है, और टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, जिससे हम बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हम क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक्सपेक्टेड, हम ऑब्सोलेंस बोल रहे हैं उस चीज को, ठीक है। आगे बोल रहा है, अच्छा ये फॉर्मूला जो है उसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं कि नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस मिल जाएगा। अच्छा, डेप्रिसिएशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के एग्जाम में आएगा, उसके अलग अलग नाम और हो सकते हैं, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस नाम से भी आ सकता है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको कि रीजन यही है, सारे लिखे हुए नॉर्मल वियर एंड टियर को आप रीड कर लोगे। कैपिटल लॉस मतलब जब अच्छा खासा आपका लॉस हो गया, वो लॉस जो आप पहले से आपने सोचा नहीं था, ठीक है, जो ऐसा लॉस हो गया जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, लाइक चोरी हो गई, आग लग गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, ठीक है ना, पहाड़ गिर गया, तो इस तरह के जो लॉस हो रहे हैं आपके बिजनेस को, आपकी इकोनॉमी को, उससे आप कैपिटल लॉस बोल रहे हो। और जो नॉर्मल वियर एंड टियर से वैल्यू गिर रही है वो आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन के लिए आप प्रोविजन बना सकते हो, आप कुछ कुछ पैसे इकट्ठा कर सकते हो कि भैया मुझे पता है एक समय बाद ये मशीन की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी, मुझे नया खरीदना पड़ेगा, तो आपने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया, तो डेप्रिसिएशन को आप कवर कर सकते हो, ठीक है, प्रोविजन बना के। बट कैपिटल लॉस में आप कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड है, वो अचानक से आता है, ठीक है। और प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता क्योंकि आप प्रोविजन बनाए हो, तो धीरे धीरे जैसी मशीन अब रिप्लेसमेंट का टाइम आएगा, आपके पास पैसे रहेंगे, आप तुरंत रिप्लेस कर दोगे। बट अगर कैपिटल लॉस आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, वार हो गया, तो उस चक्कर में आपको भैया अच्छा खासा लॉस हो जाएगा क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस भी क्या हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्या, इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया एंड नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया। कोई दिक्कत होगा बच्चों प्लीज बता देना, ठीक है, क्योंकि अब मैं सामने क्लास में रहता हूँ तो भाई मेरे जो स्कूल के बच्चे हैं तो वो तो सर तुरंत बोल देते हैं कि हाँ सर समझ में नहीं आया, तो मैं उनको वापस बता देता हूँ। बट अभी मुझे आप सामने से बोल नहीं रहे हो तो मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर समझ में आ गया। तो इसीलिए आपके पास कमेंट ऑप्शन है, आप वहाँ पे लिख के बता सकते हो कि आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बाकी मेरा नाम है अभिषेक पांडे है, दिस इज़ माई मोबाइल नंबर, और आप वीडियो देख रहे हैं TSF क्लास के अंदर, ठीक है। माय नेम इज अभिषेक पांडे। चलो, थैंक यू।